हेलो दोस्तों, नवोदया ब्रांड चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर को अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो आज उसी को करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एडी और एएस अवधारणा क्या होती है। यहाँ ये वाले क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का। इधर जितना भी क्वेश्चन आएगा अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। एडी और एएस अवधारणा क्या है? पहला पॉइंट में होगा, बिंदु ई पर अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में है क्योंकि यहाँ समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, एडी वक्र वाई अक्ष से आरंभ हो रहा है क्योंकि यह एक दो क्षेत्र अर्थव्यवस्था में स्वचालित उपभोग तथा स्वचालित निवेश के योग को दर्शा रहा है। संतुलन बिंदु से पहले एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति की तुलना में अधिक होती है। इसके और पॉइंट है जो हम आगे आपको दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है तो 4 या 5 नंबर में ही पूछेगा आपसे। आगे की पॉइंट है कि संतुलन बिंदु के पश्चात समग्र पूर्ति समग्र मांग की तुलना में अधिक हो जाती है। पॉइंट नंबर 5 में क्या होगा, इसलिए एक अर्थव्यवस्था ना ही बिंदु ई से पूर्व और ना ही बिंदु ई के पश्चात संतुलन में होती है। सिर्फ बिंदु ई पर ही समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है, इसलिए संतुलन वहीं प्राप्त होता है। तो आपने देखा किस प्रकार इसका आंसर करना है। अब आगे हम देखते हैं। एडी कहता है जब एडी जो है ग्रेटर देन एएस होगा तब क्या होगा। कहता है जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से बड़ा अधिक हो जाए तो क्या होगा। इस अवस्था में अर्थव्यवस्था वस्तु एवं सेवाओं के पूर्ति में उनकी मांग से कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा होने पर उत्पादक अधिक उत्पादन की योजना बनाएंगे जिससे समग्र पूर्ति बढ़ जाएगी तथा एक समय पर यह एडी के बराबर हो जाएगा। अगर केस नंबर सेकेंड देखिए, अगर सप्लाई जो है डिमांड से अधिक हो गया तब क्या होगा। कहता है अगर सप्लाई जो है डिमांड से अधिक हो जाए तब क्या होगा। अगर इस अवस्था में एक अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति में उनकी मांग से अधिक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसी स्थिति में संतुलन बिंदु तक पहुंचने के लिए उत्पादन में कटौती की जाएगी। ठीक है, उत्पादन को कम कर देंगे तो यह क्या होगा, हम उसके समग्र मांग के पास पहुंच जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे एसआई अवधारणा क्या है। इस दृष्टि के अनुसार अर्थव्यवस्था संतुलन में तब होगी जब बचत निवेश के बराबर होगा। कहता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड के द्वारा अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में तब होगी जब बचत और निवेश बराबर हो जाए। बचत तथा आय में धनात्मक संबंध होता है, परंतु आय के निम्न स्तर पर बचत ऋणात्मक हो जाती है जब C ग्रेटर देन Y होता है। अब देखिए, यह निवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेरित जिसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा है स्वचालित निवेश जिसे ऑटोन्यूमस कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति तब होगा जब S=I होता है। यहाँ सिर्फ स्वचालित निवेश को ही ध्यान में रखा जाता है, इसे ध्यान में नहीं रखा जाता, ऑटोन्यूमस इन्वेस्टमेंट को ही ध्यान में रखा। मान लीजिए जैसे हम ग्राफ के द्वारा आप समझने का प्रयास करते हैं, यह सेविंग हो गया और यह इन्वेस्टमेंट हो गया। सेविंग हमेशा किससे शुरू होता है, नकारात्मक निगेटिव भाग से शुरू होता है। तो हमने ले लिया -30 -20 10 यानी कि 10 का गैप लिया।
और इन्वेस्टमेंट को हम क्या क्या, इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट रहता है। तो 20 का लिया तो 20, यहाँ 30 भी आप ले सकते हैं। तो आप देखिएगा इस बिंदु पे सेविंग भी 20 है और इन्वेस्टमेंट भी 20 है। तो यह क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति में हो जाएगा। इसका ग्राफ के द्वारा आप समझिए। ये क्या होता है, ये हमेशा होता है सी इधर दर्शाया जाता है और इधर इनकम का वक्र आपको पता है हमेशा 0 से शुरू होता है और सी का वक्र 0 से ऊपर शुरू होता है। देखिए यहाँ इस बिंदु पे काटा है, बिंदु ई हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये आई का वो लाइन है ना, आई का लाइन वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल जाता है। देखिए ये एक्स एक्सिस ये आई, तो ये दोनों के पैरेलल गया। और स्वचालित जिससे बचत कहते हैं, ये देखिए वाई एक्सिस के ऋणात्मक भाग से शुरू होता है। तो यहाँ शुरू हुआ, यह देखिए यहाँ काट रही है ना, इसको मिलाइएगा तो इस बिंदु पे काटेगा। यही क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होता है। इस बिंदु पे बचत 0 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं आप, इसे आप देख लीजिएगा। देखिए रेखा चित्र में क्या है, रेखा है ना, कहता है रेखा चित्रों में देखा जा सकता है कि S बराबर आई ई डैश पर है, अर्थात इस बिंदु पर अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में है। यहाँ स्वचालित निवेश को एक्स एक्स के समानांतर रेखा द्वारा दर्शाया गया है। कहता है अब दूसरा केस में आइए, जब आई जो है ग्रेटर देन एस से हो जाएगा तब क्या होगा। तो इस स्थिति में देखिए क्या होता है, इस स्थिति में बचत के माध्यम से व्यय में कमी होती है और निवेश के माध्यम से व्यय में वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर सेकेंड, इस स्थिति का सामना करने के लिए उत्पादक और अधिक उत्पादन को योजना बनाएगी और अधिक उत्पादन का अर्थ अधिक आय और अधिक आय का अर्थ अधिक बचत। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक S=I नहीं हो जाए। अब यदि मान लीजिए जब S जो है I से बड़ा हो तब क्या होगा, अगर S जो है I से बड़ा होगा, इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति से निपटने के लिए उत्पादक कम उत्पादन की योजना बनाएगी और एक अर्थव्यवस्था में कम उत्पादन का अर्थ कम बचत होता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक S=I ना हो जा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे।